परम पूज्या जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7011014812। रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्ति रहे। क्योंकि कुदरत को नापसंद है, कुदरत को नापसंद है शक्ति जवान में, इसीलिए तो नहीं दी हड्डी जुबान में। लोग कहते हैं जुबान बहुत खतरनाक होती है। वास्तव में जुबान दो काम करती है, एक बकने का और एक चखने का, और दोनों काम खतरनाक होते हैं। चखने के कारण भी, जिह्वा इंद्री के कारण भी आज तक अनेकों राजाओं को मौत को अपने गले लगाना पड़ा। चाहे वो बक राजा हो, चाहे शुभोम चक्रवर्ती हो, और चाहे कोई भी हो। एक बार जिह्वा को चस्का लग जाए उसके बाद इंसान भूल जाता है अपनी मान मर्यादा। और आज वही काम हुआ है। सुबह से शाम तक लोग अपने पैसे की बर्बादी करते हैं, गुटखा खाकर थूकते हैं, बीमारियों को गले लगाते हैं, लेकिन अपने जीवन में भोजन को कैसे करना, कब करना, कितना करना और किस भावों से करना, इसका ख्याल नहीं रखते हैं। क्योंकि मैंने कहा भोजन से दो भजन भी हो सकते हैं और भोजन से भावनाएं भी शुद्ध हो सकती हैं। क्योंकि आप पहले चखने पर लीजिए। आदमी कितना भी पेट भरा होगा कहता थोड़ा सा तो चख लो। कहीं चाट पकौड़ी की दुकानें ज़्यादा मिलती हैं। पहले पूजा के थाल सस्ते थे, आज खाने के थाल सस्ते हैं। और पहले पूजा की घंटियाँ बजती थी, आज लोगों की जेबों में घंटियाँ बजती हैं। पहले कुकर का नाम ले लो, ये कुकर यानी कुत्ता होता था, आज घर घर में कुत्ता की तरह कुकर पहुंच गया। सीटियां बजने लगी, लोग उसमें खाना बनाकर खाने लगे। सोचिए हमारे यहाँ महिलाएं कितना शुद्ध भोजन बनाती थी। जो वस्तुएं बाजार से आती थी उन्हें धोती थी, चालती थी, सुखाती थी। पूरा समय उनका उपयोग शुभ में लगा होता था, परोपकार में लगा होता था, दूसरों की सेवा में लगा होता था कि घर के लोग भोजन शुद्ध करेंगे और मेहमान आ जाएंगे तो शुद्ध खाएंगे। पहले भावना होती थी कोई आए तो खाऊं, आजकल लोग कहते कोई जाए तो खाऊं। वास्तव में हमारे जीवन में भोजन का स्तर बिल्कुल बदल गया है। भोजन हमारे यहाँ ऐसा था कि कोई आ जाए, रिश्तेदार मंदिर में मिलने वाला हो तो बड़े प्यार से कहते थे घर पे चलिए भोजन करके निकलिएगा। आपको जलपान लेकर निकलना, लेकिन आज किसी को टोकना ही भूल गए। आज अपना सगा रिश्तेदार आ जाए तो उसे होटल में ले जाते हो, यानी घर की दो रोटियां नसीब नहीं होती हैं। और एक व्यक्ति तो
डॉक्टर के पास गया और कहने लगा, डॉक्टर साहब मुझे दिक्कत हो रही है, मैंने ज़्यादा खाना खा लिया है। किसी पार्टी में गया था, बहुत बढ़िया चाट पकौड़ियाँ और मिठाई थी, इसलिए ज़्यादा खा लिया। डॉक्टर ने 2 गोलियाँ दी। उसने कहा 2 गोली की जगह होती तो एक रसगुल्ला और नहीं खा लेता। आप समझते हैं, इंसान को इतना भोजन करना चाहिए कि उसका भजन चल सके। कहा भी है कि साधु भोजन करता हुआ भी भोजन नहीं करता है, साधु बोलता हुआ भी नहीं बोलता है, क्योंकि बोलता है तो आगम के अनुसार बोलता है। साधु बोलते भी हैं तो साधु ये सोचते हैं कि मेरे बोलने से किसी के दिलों में घात ना हो जाए, कोई पाप प्रवृत्ति ना हो जाए, कोई अशुभ के मार्ग पर ना चला जाए। उनकी बोली के लिए कहा है कि उनकी बोली जिनवाणी होती है, उनकी बोली मनमानी नहीं होती है, उनकी बोली जनवाणी भी नहीं होती है। जो लोग बोलते हैं वही आप सब बोलने लगते हैं, लेकिन साधु आगम के अनुसार बोलते हैं। और 46 दोष बिना सुकुल श्रावक तने घर सन को, कि 46 दोष टाल कर मुनि भोजन करते हैं। और भोजन भी करते हैं, इतनी जल्दी में होते हैं, मोक्ष जाने की जल्दी है। किसी को नहीं देखते हैं गरीब है अमीर है, कैसा भोजन है, वो सिर्फ अपने हाथ में शुद्धि देखते हैं, क्योंकि उनको भावों की शुद्धि अब इतनी प्राथमिक हो गई कि उन्हें भोजन में रस बेरस नहीं दिखता। उन्हें लगता है इस तन को पेट्रोल की तरह, जिस प्रकार से गाड़ी को हमें मंजिल पर ले जाना हो तो हम कुछ दे देते हैं, इसी प्रकार से साधु थोड़ा सा भोजन इसे दे देते हैं कि इसे मोक्ष मंजिल तक ले जाना है। और साधु भोजन के बाद भी किसी के घर पर आशीर्वाद देकर आते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं साधु त्याग कर देते हैं। मैं कहती हूँ साधु त्याग नहीं, असल त्याग तो साधु करते हैं तो उनका भोग प्रारंभ हो जाता है। आपने देखा होगा, आप लोग पेट भर नहीं खा पाते हैं और खाते भी हैं तो जीवन भर चिंता में जीते हैं, और साधु चिंतन में जीते हैं। साधु भोजन भी इसलिए करते हैं कि जो भोजन करते हैं उससे पुण्य देकर आते हैं, और भोजन करने नहीं जाते हैं, अपनी जो चर्या बताई है उसको पालन करने के लिए जाते हैं। ये मार्ग बहुत अच्छे से चल सके इसलिए चर्या का निर्वाह करते हैं साधु। और साधु जहाँ चलते हैं, जिस घर में आहार हो जाए रिद्धिधारी मुनियों का, वहाँ चक्रवर्ती का कटक भोजन कर जाए तो भी भोजन समाप्त नहीं होता है। लेकिन आज का इंसान सुबह से शाम तक भोजन नहीं करता है, चर्या का पालन नहीं करता है, कोई चीज़ आचरण पूर्वक नहीं खाता, वो तो चरता है। सुबह से जो कुछ मिल जाए शाम तक खाता है, नहीं मिल जाए तो कुछ ना कुछ मुंह में डाल के रखता है। पंचम काल में आदमी खाने पर जिह्वेंद्रिय का इतना लोलुप हो गया है कि लोगों की कितने जीवों की जान चली जाए उसे कोई परवाह नहीं, उसे चटकारे चाहिए, उसे ऐसे चस्के लग गए हैं कि उसके स्वाद बनना चाहिए। किसी का जीवन विषादमय होता है तो उसे कोई परवाह नहीं। और आचार्य तो कहते हैं कि भोजन देख सोच कर करना चाहिए, भोजन बैठ कर करना चाहिए। आज पैरों की बीमारी, कैंसर आदि क्यों बीमार हो रहे हैं? क्योंकि आप कहाँ से बनकर आता है, किन लोगों का हाथ लगता है, कैसे गलत लोग हैं। और भोजन भी जब से बैठकर डाइनिंग टेबल पर भोजन करने लगे हैं तब से आपके जीवन का स्वास्थ्य पर बहुत गलत प्रभाव पड़ा है। पहले हमारे यहाँ भोजन करते थे, बैठकर भोजन करते थे, दरी पर भोजन करते थे, हाथ धोकर भोजन करते थे, और हाथ धोने के बाद भी पहले परमात्मा का नाम लेते थे फिर भोजन करते थे। और हमारे यहाँ अतिथि की परंपरा ऐसी थी, चाहे भोजन नहीं हो तो जानवर के नाम से निकाल देते थे, गाय के नाम से एक ग्रास निकाल देते थे, गाय का ग्रास कहते थे। हमारे यहाँ पक्षियों के लिए दाना निकलता था, चींटियों के लिए चीनी और आटा डाला जाता था। हमारे यहाँ इतनी दान की परंपरा थी, इतना देकर खाने की परंपरा थी, क्योंकि जो देकर खाता है उसके घर में कभी कहते हैं कि अक्षय भंडार होते हैं। जो देकर खाता है उसे कभी शारीरिक रोग नहीं होते हैं। और हमारे यहाँ देने की परंपरा ऐसी थी। हमारे यहाँ साधुओं का आह्वान करने के लिए श्रावक पहले भोजन खुद के लिए नहीं बनाता था, जो खुद के लिए बनाया वो भोजन, उसमें एक भाव होता था कि साधु आ जाए, उनकी चर्या करा कर भोजन करें। आज का आदमी सुबह से शाम तक इतनी फ्रिज पड़े हैं, इतना सामान रखा है, लेकिन किसी को एक चीज़ नहीं देना चाहता है, और जब देता है तो सड़ गल जाती है तब देता है।
ताकि वो बेचारे को बीमारी का घर बन जाए। और आप देखिए आज खड़े खड़े लोग दोने पत्ते चाट रहे हैं। मैं कहती हूँ ऐसा खाना मत खाना, वरना आखिरी दिन तक पत्ते ही मिलेंगे चाटने, और अगले जन्म में चाट तो खत्म हो जाएगी, यहीं पत्ते खाने मिलेंगे। इसलिए भोजन कहाँ करते हो, बैठ कर करो। आज भी गो आसन, जैसे गाय को धोते हैं वैसे आसन में, आपने ग्रामीण लोगों को देखा होगा, वैसे आसन में भोजन करते हैं, वो कभी बीमार नहीं होते हैं। जो गांव के लोग आज भी उकड़ू बैठकर ऐसे भोजन कर लेते हैं, हाथ पर लेते हैं और बड़े स्वाद से खाते हैं, क्योंकि उनकी जठराग्नि प्रबल हो गई है। वो उनने इतनी मेहनत की है कि उन्हें भोजन की ज़रूरत है, और वो भोजन भी बैठ कर रहे हैं, बड़े आराम से कर रहे हैं। लेकिन आज का आदमी भोजन में ये नहीं देख रहा है कि कैसा खाना, और भोजन के साथ साथ जिह्वा का भी बहुत प्रभाव पड़ता है कि जिह्वा हमारे किन वचनों के द्वारा खा रही, किन का बनाए हुआ भोजन खा रही, और क्या कह के खा रही। हमारे यहाँ का श्रावक, हमारे यहाँ का भक्त, हर हिंदू व्यक्ति भगवान का नाम लेने के बाद ही भोजन शुरू करता था। एक बार अकबर ने बात में बादशाह ने पूछा, अकबर ने, दुनिया में सबसे बड़ा पकवान क्या है? उसने कहा कि जिह्वा। उन्होंने कहा जिह्वा कोई पकवान है? उसने कहा जिह्वा से मीठी कोई चीज़ नहीं। अकबर ने कहा ये तो तुम झूठ बोलते हो। उसने कहा कोई बात नहीं, 1 महीने की मोहलत दीजिए। 15 दिन बाद उसने अकबर की बेगम को बुलाया घर पे भोजन के लिए, और बहुत अच्छा भोजन तैयार किया। लेकिन भोजन के अंत में जब बेगम ने कहा बहुत बढ़िया भोजन बनाया था, बहुत बढ़िया दावत दी तुमने, तो उसने इतनी सी बात कह दी कि खा के तुम्हें तो खा चाट के चली तुम तो। इतनी बात सुनना था कि बेगम का पारा हाई हो गया। क्यों कहते हैं जिह्वा में अमृत बसे जहर भी उसके पास, जिह्वा में अमृत बसे विष भी उसके पास, एक करे तो लाख दे, एक करे तो लाख। कि ये जिह्वा आसन पर बैठा देती है और ये शमशान तक पहुंचा देती है। इतनी बात कहना थी। उसने तो अकबर से कहा कि आज ही बीरबल को फांसी दी जाए। उसने कहा क्या हो गया? कहने लगे मुझे भोजन पर बुलाया और बाद में ऐसा कह दिया खा चाट के चली। तो उसने बीरबल को बुलाया और बीरबल को बुलाकर कहा कि तुमने ऐसी बात क्यों कही? उसने कहा हाँ कही थी। कहने लगे क्यों कही थी? बोले उस दिन आप और बेगम कह रही थी कि जिह्वा में कोई बात नहीं होती है, जिह्वा में कोई रस नहीं होता है। आपने देखा इतने भोजन करके आई, लेकिन मैंने जिह्वा से एक बात कह दी तो इन्हें आग लग गई। इन्हें मेरे मौत का सामान तैयार कर दिया, इन्हें मौत का इंतजाम कर दिया। अकबर को पता चल गया कि वास्तव में कोई वस्तु में स्वाद नहीं है, जिह्वा में स्वाद है। आज हम सुबह से शाम तक जिह्वा से 2 शब्द भगवान के नहीं लेते हैं, 2 शब्द प्रेम से किसी से बात नहीं करते हैं। आपने देखा होगा आज लोग डिप्रेशन में, टेंशन में उलझे से रहते। किसी से कुछ बात करो, कोई प्रेम से बोलना ही भूल गया है। लगता है कि जिह्वा को एक नाली बना दिया है जिसमें मात्र गंदे शब्द और गंदगी बहती है। इस जिह्वा को गंगा जल बनाओ, क्योंकि कहते हैं कि जिह्वा बहुत अच्छी होती है और जिह्वा गंदी भी होती है। जिह्वा से मंथुरा ने कुछ बात कही थी, उसके कारण कैकेयी को बदनाम कर दिया, रामायण हो गई। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARB0 SHRIMA। IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000111 77277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 70110148112।
सृष्टि मंगलम गौआश्रय। भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गायें हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गायें तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं, उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की 1 दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। आर्य का सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माता जी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 93765 71001, 93765 71002, 93765 71003, 701-101-4812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।